हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। मीन राशि, वैसे भी आप बहुत इमोशनल होते हो क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशि है। सो यहाँ पर इस हफ्ते में ना मैं बस, मेरे को जो पहला ध्यान आ रहा है मैसेज आपके लिए कि किसी को बहुत खुशी में कोई वादा मत करना और किसी के साथ कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में कोई रिश्ता मत तोड़ देना, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस, ओके। सो ये कहने की एनर्जी आ रही है यहाँ पर ना। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये भी बोलते हैं कि आप बहुत इम्पेशेंट हो सकते हो चीज़ों को लेकर। बहुत आपको लग सकता है कि कब ये होगा, कब वो होगा, ऐसे हो जाए, वैसा हो जाए। तो थोड़ा रिलैक्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत किसी को प्यार दे रहे हो तो सामने वाला भी उसी मोड में हो, सामने वाले के इमोशंस भी उतने ही हाई हो ना आपके लिए। तो उसमें क्या होता है ना, हम सैड हो जाते हैं, हमें लगता है कि अरे यार मैंने इसके लिए इतना कर दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, और सामने वाले इंसान ने तो अप्रिशिएट ही नहीं किया। बट क्योंकि आप उतने इमोशंस में हैं और सामने वाला नहीं है, तो फिर जो है ना, कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार ज़्यादा ही कर दिया सामने वाले के लिए। तो गलती सामने वाले की भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, बट आपकी इमोशंस इतने हाई हाई हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो चुकी है कि फिर जो है प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बैलेंस नहीं आ रहा ना, दोनों की तरफ से बैलेंस नहीं आ रहा। ये किसी करियर रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकता है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। लव, ओके। सो यहाँ पर कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बन सकता है, जैसे कि कार्ड ही आया है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। तो कोई अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। लव रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी हो सकती है, आपके रिश्ते में हार्मनी आ सकती है, आप एक दूसरे को समझ सकते हो। बट मैं बोलूँगी आप ज़्यादा समझ सकते हो क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, ठीक है। आप सामने वाले के लिए बहुत कुछ करो, बहुत बहुत अच्छा है, बट फॉरगिव फॉरगेट करो, रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, नो वरीज। बट अगर आप कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत रखो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर है। आप हर चीज़ में अच्छा देखने की कोशिश करोगे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप जो है पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करोगे। आप छोटी छोटी सिचुएशन से जो है परेशान नहीं होगे इस हफ्ते में। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। मीन राशि, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई लव पार्टनर, तो यहाँ पर येस पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका रिश्ता अच्छा होता है, हो जाए, तो यहाँ पर रिश्ता अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जो है सिनेरियोज आपके ठीक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। मीन राशि, ये मुझे यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। और लव ये भी कहता है कि आप अपने अंदर भी बुराइयां मत ढूंढो, अपने अंदर भी जो है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करो, अपने अंदर भी अच्छाइयां ढूंढो, अपने आप को भी पैम्पर करो, ओके। मीन राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सो केओस एंड कन्फ्लिक्ट, देखो केओस एंड कन्फ्लिक्ट यहाँ पर ये बता रहा है कि आप कोशिश पूरी करने वाले हैं, सबको माफ़ करना, सबके लिए सोचना, किसी इंसान को जो है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अप्रोच करना, या किसी इंसान को फुगे फुगेट करके रिश्ता ठीक करना। कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव पार्टनर ही हो, ऐसा नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, ऐसा नहीं है। बट अंदर ही अंदर ना थोड़ा केओस चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही हैं अंदर ही अंदर। माइंड बहुत कुछ उलझा रहा है बातों में आपको, या माइंड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि कोशिश पूरी कर रहे हो किसी से सिनेरियोस ठीक करने की, बट हो नहीं पा रहा आपसे, क्योंकि आप, ज़रूरी नहीं कि इमोशंस अच्छे ही इमोशंस में आप रहो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है तो फिर बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर छोटी सी बात आपको हर्ट कर रही है तो बहुत ही हर्ट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। सो इमोशंस का थोड़ा सा बैलेंस रखना है अपने इस हफ्ते में। केओस एंड कन्फ्लिक्ट ये भी कहता है कि किसी के साथ ज़्यादा बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिनेरियोस को अगर इस हफ्ते में थोड़ा सा बैलेंस में रखो या थोड़ा सा इग्नोर ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों को अटेंशन ना ही दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है लव रिलेशनशिप वाइज,
किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके पावर को समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हो सकता है आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा ना कि करना चाह रहे हो माफ़ बट कर नहीं पा रहे हो। सो ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, चीज़ें आपके साथ पॉसिबिलिटी जो है ना, मतलब बोलूँगी थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहे हैं और रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सही डिसीजंस ले पाएँ। देन वी हैव द जस्टिस कार्ड, रिश्ते में जस्टिस करने का मन, रिश्ते को बैलेंस करने का मन, रिश्ते में राइट का मन इनका है फॉर श्योर। ये चीज़ें आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ कहीं न कहीं रिश्ते में ना अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़े तो येस फॉर श्योर ये करना चाहेंगे। सिनेरियोज़ को ठीक करना चाहते हैं एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जो भी चीज़ इस रिश्ते के लिए ठीक होगी उसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। मुझे यहाँ पर लगभग 7-8 दिनों के बाद ही कोई कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी राइट नाउ में ऐसा हो सकता है कि केओस चल रहा है लाइफ में इसके, या सब चीज़ें जो हैं अगेंस्ट द फ्लो हैं और इनको बहुत कुछ जो है सँभालना पड़ रहा है। हो सकता है करियर ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहीं न कहीं कुछ केओस चल रहा है जहाँ पर देखो टाइम तो लगेगा, पर ये इंसान आएँगे आपकी तरफ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप आ रहा हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, कोई इंसान लीगली मैरिड हो सकता है जहाँ पर वो इंसान आप तक आने से पहले 10 चीज़ें सोचता है, ओके? नाउ वी हैव सिंगल्स। सिंगल्स मीन राशि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता? सन कार्ड। सन कार्ड ये बताता है कि पुराने कन्फ्लिक्ट से, जैसे वो केओस एंड कन्फ्लिक्ट था, पुराने कन्फ्लिक्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखो एकदम से कोई भी चीज़ भूली नहीं जाती है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो आप ऑप्टिमिस्टिक रहने की, प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो अपने आप को हील करने की। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि क्लैरिटी दे रहे हो कि नहीं ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए गलत है, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है? करियर वाइज देखते हैं। मीन राशि करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में? मीन राशि के लिए करियर कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मीन राशि करियर वाइज है द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप कहता है क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि एक्शन ओरिएंटेड हो, आप एक्टिव हो इस हफ्ते में, बच्चों की तरह हो, बच्चों को बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत आइडियाज, तो बहुत सारे आइडियाज आपको आएंगे, आपको लगेगा यार इतने आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? आप ना एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। पेज ऑफ कप के साथ कहीं ना कहीं कोई मेल मैसेज, कोई न्यूज़ अच्छी सी आ रही है जो मतलब आप जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत हैप्पी होते हुए नजर आ रहे हो। पेज ऑफ कप यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके लिए फैशन ब्यूटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस हफ्ते में, स्टार्ट ऑफ द वीक में, ओके? और होप विशेस डिजायर की तरफ आप अपने आप को बढ़ा रहे हो। कुछ ना कुछ कहते हैं ना, जैसे बचपन का कोई सपना था कि यार ये बनना है बड़े होके, उस तरफ कुछ ना कुछ आप जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कॉम्पिटिशन्स हैं, हर्डल्स हैं, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ लोग हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर भी आप उस केओस में भी अपने आप को कैसे विन विन आउटकम की तरफ ले जाएं, उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कोई इंटरव्यू है, किसी तरीके का कोई मान लो कंपटीशन है, आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, आप अपने आप को कोशिश कीजिएगा जितना हो सके क्लियर माइंड करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत, मैं बोलूँगी ऐसा नहीं होगा कि कोई आपसे कम आ रहा है, सब बराबर के आ रहे हैं, सब बराबर के कंपटीशन के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छी तैयारी करके जाइएगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि जैसे होता है ना कई बार यार ये क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, तो पेशेंस नहीं रख पा रहे हो और आपको लग रहा है कि बस जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है? किसी से थोड़ा बात करते टाइम ध्यान रखिएगा, ओके? देन वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आप अपने आप को इस केओस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बोला, बट निकाल नहीं पा रहे हो। कुछ नए आइडियाज़ लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, कुछ स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं न कहीं आप काम करने का तरीका चेंज कर रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि हो सकता है कोई है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप भी कम नहीं हो, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप हो सकता है कि किसी काम को करना नहीं चाह रहे हो, जैसे होता है ना कि फाइल पकड़ा दी बॉस ने, ये शाम तक पूरी हो जानी चाहिए। आप छोड़ ना यार, क्या करना है, सारा टाइम काम ही करते रहेंगे क्या? थोड़ा-सा बहाने-वहाने लगा सकते हो, कोई रूल्स तोड़ सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बच रहे हो किसी चीज़ से, ओके? एंड एक ये भी ऊर्जा नज़र आ रही है कि जैसे मान लो कोई काम अभी आपको आता नहीं है,
ठीक है। मान लो वो काम आता नहीं है तो आप किसी को ये प्रिटेंड हो, मतलब किसी को ये पता लगने ही नहीं दोगे। आप इतना प्रिटेंड करने वाले हो कि मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा। आप इतना स्मार्टली जवाब दोगे ना कि सामने वाला सोचेगा अरे यार इसको तो आता होगा सब कुछ। तो ऐसा हो सकता है, कोई मोमेंट ऐसा आ सकता है, ठीक है, यहाँ ये उठ जाए। बट हाँ, एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा किसी की मैनिपुलेशन से ज़रूर बचिएगा, और मुझे लग रहा है आप मैनिपुलेट कर सकते हो किसी को, ठीक है। नाउ वी हैव मनी, मीन राशि, मनी रिगार्डिंग कैसी है आपके लिए एनर्जी। मनी, वी हैव द मून कार्ड। मून कार्ड ये कहता है कि आप मनी में कहीं ना कहीं बहुत डाउट्स, फियर लेकर बैठे हुए हो। पहले कुछ आपने खर्च कर दिया है और अब आपको लग रहा है कि अब आपके पास है नहीं या कम पड़ रहा है। कहीं ना कहीं घर की तरफ से, स्पेशली मदर की हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कुछ डाउट्स, फियर भी नज़र आ रहे हैं मनी के रिगार्डिंग। द मून कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि बचो, किसी से बचो, क्योंकि कोई है जो बहुत स्मार्टली आपको मैनिपुलेट कर लेता है, रो धो के आपसे पैसे ले लेता है और फिर बाद में जो है वो आप ही के खिलाफ जो है हो जाता है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं लोग हैं आपके आसपास जो बनते कुछ और हैं, कुछ और। ध्यान रखो मनी रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स लेकर बैठे हुए हो। मैं बोलूँगी अगर फियर्स डाउट्स ही है ना, मतलब मान लो कोई लोग नहीं है जो आसपास ऐसे फियर और डाउट्स भी है ना, तो मैं बोलूँगी ऐसा मत रहो, क्योंकि अगर आप ऐसे रहोगे ना तो फिर ऐसे ही रहोगे आगे तक। आप थोड़ा सा इस वाली एनर्जी में आओ कि जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। मीन राशि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं इस हफ्ते में। हो सकता है मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसलिए आप बहुत शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, या आपने, जैसे मैंने फैशन ब्यूटी की भी बात करी, अपने आप को और फैशन ब्यूटी की तरफ ले जा रहे हो, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज तो आप अच्छे नज़र आ रहे हो। हेल्थ वाइज आप सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर हो रहे हो आप कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसका साथ चाहिए, किसका नहीं चाहिए, क्या हैबिट्स अच्छी हैं, क्या नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स। मीन राशि स्टूडेंट्स, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई ना कोई कल्चरल इवेंट है आपके कॉलेज में, स्कूल में, जिसमें कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई कंपटीशन है जिसको कहते हैं ना, कोई भी हर्डल कंपटीशन है उसको विन विन आउटकम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं कि कोई काम हो, कोई कंपटीशन हो, ऑब्स्टिकल्स ना हो। ऑब्स्टिकल्स हैं, बट आप उस चीज़ से डर नहीं रहे हैं। आप जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर सही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काम डाउन करके। कोई मेल जो है गुरु है, मेंटोर हैं, कोई गाइड है जो आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए, क्योंकि उनकी कोई ना कोई गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा आगे तक काम आने वाली है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई किसी तरीके के वो मॉनिटर वाला, जब बचपन में ना, जब क्लास में मैम बोलती थी बेटा आप माइंड करो क्लास को, ठीक है, तो बड़े खुश हो जाते थे, अरे मैम ने मॉनिटर बना दिया। ये वो ऊर्जा है, आपको मॉनिटर बना सकते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपको किसी इवेंट में जो है इवेंट मैनेजर बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, बट ये है कि आप सेफ सिक्योर नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव ब्लेसिंग, विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लॉस द फ्यूचर। मतलब अगर पास्ट में बैठे रहो ना, पास्ट में हुआ, पास्ट में वो हुआ, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, तो फ्यूचर नहीं बना पाओगे आप अपना। आपको आज में जीना पड़ेगा, ठीक है। हिड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। मैंने अभी बोला है कोई है बड़े जो आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, बट शायद आप उनको सुन नहीं रहे हो। सुनो उनको, ठीक है, उनकी बात को सुनो, आपके लिए सही रहेगा। लेट्स चेक द गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस क्या है आपके लिए मीन राशि आने वाले हफ्ते में। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। गाइडेंस ऑफ द वीक, मीन राशि आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स चेक। सक्सेस, तो इस हफ्ते में सक्सेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट करना क्या है, कोई बड़े हैं जो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको सुनो और थोड़ा बच्चा बन जाओ, थोड़ा वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चों को कल की चिंता नहीं होती। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ना बच्चे कल की सोचते हैं कि कल ये हो गया था, वो हो गया था, ना ही फ्यूचर की सोचते हैं कि अरे यार जो आने वाला कल है उसमें क्या होगा। बच्चे आज में जीते हैं, तो थोड़ा सा आज में जीना शुरू करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू पाइसेस। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।